Wake up, wake up. This is what the Lord is telling us today. जागिए जागिए, ये परमेश्वर हमसे आज बात कर रहे हैं। Wake up because we have to bring back to life those things that have died. आमेन। जागिए या फिर जाग जाइए, क्योंकि जो चीज मर चुका है उसे हमें वापस जीवित करना है, या उसे वापस हमें जीवन में ले आना है। There are many things that in our life are dying and we are not aware of it. अनेक चीज है अपने हमारे जीवन में जो हमारे जाने के हम नहीं जानते, परंतु वो मरता जा रहा है। And we need to be aware of these things because God is giving us a warning that we have become blind to what the devil has stolen from us. क्योंकि परमेश्वर हमें ये याद दिलाना चाहता है कि हम अंधे हो चुके हैं उन चीजों से जो शैतान ने हमसे चुरा लिया है, जो शैतान ने हमसे कब्जा कर लिया है। You see, the Bible clearly says that the thief comes to steal, kill, and destroy. देखिए, पवित्र वचन बहुत ही सफाई से ये कहता है कि जो चोर है वो मारने के लिए, चोरी करने के लिए और मारने के लिए, चोरी करने, डकैती करने के लिए और नाश करने के लिए आता है। So to kill, steal, and destroy. देखिए, मारने के लिए, चोरी करने के लिए और डकैती करने के लिए चोर आता है। Now, when it talks about stealing, okay, we hear the devil comes to steal from us. It means he steals in a way where you will not realize until it is too late. देखिए, यहाँ पर हम चोर के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर चोरी की बात करते हैं, तो वो चोरी इस प्रकार से करता है, हमारे जीवन से ऐसी चीजों की चोरी करता है और हमें पता भी नहीं चलता, और वो अधिक देर हो जाती है जब हमें पता चलता है। Let's go directly to the Word of God and see what God is saying about this. पवित्र वचन में हम अपना ध्यान लगाए और ध्यान ले चले और देखें कि पवित्र वचन हमसे क्या कहता है। So we go to our foundational verse, which is Revelation chapter 3. प्रकाशित किताब उसका 3रा अध्याय, ये हमारा नींव अध्याय है। Let's go there. It says, Revelation chapter 3, I will read one verse, then Pastor, you read the one verse in Hindi, okay? Yeah. So, to the messenger of the church of Sardis write, the one who has the 7 spirits of God and the 7 stars says this, I know what you've been doing. You are known for being alive, but you are dead. सरदीसी की कलीसिया के स्वर्गात को इस प्रकार लिखा, ऐसा वह कहता है जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं तथा 7 तारे हैं। मैं तुम्हारे कर्म को जानता हूं। लोग का कहना है कि तुम जीवित हो, किंतु वास्तव में तुम मरे हुए हो। Now, this is a very, very important verse here. It says, you are known for being alive, but you are dead. देखिए, ये बहुत ही मुख्य वचन है। यहां पर ऐसा लिखा है कि लोगों का कहना है कि तुम जीवित हो, परंतु वास्तव में तुम मरे हुए हो। In verse 2, be alert. In other words, wake up and strengthen the things that are left, which are about to die. I note that your actions are incomplete before my God. देखिए, दूसरा वाक्य इस प्रकार हम पढ़ते हैं, सावधान रहे या फिर जाग जाइए, जो कुछ शाप है इससे पहले कि वह पूरी तरह नष्ट हो जाए, उसे घृत बना, क्योंकि अपने परमेश्वर की नियोग में मैंने तेरे कर्म को उत्तम नहीं पाया। In verse 3, so remember what you received and heard, obey it and repent. If you are not alert, I will come like a thief and you won't know the time when I come to you. जो जिसे उपदेश को तुमने सुना है और प्रयत्न किया है, उसे याद करे, उसी पर चल और मन फिराव कर। यदि तू जाग नहीं तो अचानक चोर के समान मैं चला आऊंगा।
मैं तुझे कब अजर्ज में डाल दूंगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। Verse 4, but you have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me in white clothes because they are worthy. कुछ भी हो सरदीसी में तेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने को अशस्त नहीं किया है। वे श्रेष्ठ वस्तुएं धारण किए आए हमारे साथ साथ घूमेंगे क्योंकि वे सुयोग है। Then, verse 5, the person who conquers in this way will wear white clothes, and I will never erase his name from the book of life. I will acknowledge his name in the presence of my Father and his angels. पांचवा वचन, जो विजयी होगा वह इसी प्रकार श्रेष्ठ वस्त्र धारण करेगा। मैं जीवित की पुस्तक में उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि मैं तो उसके नाम को अपने परम पिता और उसके स्वर्गदूत के सम्मुख मान्यता प्रदान करूंगा। Now, how do you feel after reading these verses? आपको क्या महसूस होता है या क्या लगता है ये वचन पढ़ने के बाद? When I read these verses, what the first thing that comes in my mind is that I might be able to fake things in front of everybody, but I cannot fake it in front of God. देखिए, मुझे सबसे पहला ये चीज समझ आती है कि मैं दूसरों के सामने नाटक कर सकता हूं, क्षमा करें, दूसरों के सामने जो है मैं झूठ कह सकता हूं या झूठ अभिनय कर सकता हूं, परंतु परमेश्वर के सामने मैं कुछ भी अभिनय नहीं कर सकता। There's a verse in the Bible that shook me the first time I read it. पवित्र वचन में एक वचन है जो मैंने सबसे पहला जब पढ़ा तो मुझे पूरी तरह जो है वो वचन ने हिला दिया। It said, "Do not be fooled; God will not be mocked." देखिए, जो है बेवकूफ ना बनो, परमेश्वर को कभी तुम ठिठा नहीं उड़ा सकते। In other words, God knows exactly what is deep inside your heart, no matter what you tell anybody else. देखिए, परमेश्वर जो है आपके मन के गहराई में जो है वो अच्छी तरह जानता है, और किसी को आप बताने से पहले ही या नहीं बताए तो भी वो अच्छी तरह आपके मन की भावनाओं को जानता है। You can fool every single person in the world, but you cannot fool God. देखिए, आप इस दुनिया में किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो, परंतु आप ईश्वर या परमेश्वर की मजाक या परमेश्वर को बेवकूफ कभी नहीं बना सकते। Even if you are the greatest apostle in the earth alive right now, शायद आप इस धरती के सबसे बड़े अपोस्तल या प्रेरित होंगे, फिर भी even if you're the greatest miracle worker in the world right now, शायद आप सबसे चमत्कारी व्यक्ति होंगे इस धरती पर, you can still be the one that here needs to be alert, wake up and repent. देखिए, यहां पर आप वो एक व्यक्ति हो सकते हो जिसे आपको जो है सावधान रहना है, आपको एकदम सावधान रहना है, जागना है और अपने आप को मन फिराना है। Because God is not looking for those who can do great things. देखिए, परमेश्वर उन लोगों की तलाश में नहीं है जो महान कार्य करे। God is looking for those who are willing to repent every single day and realize that without God there is no life. देखिए, परमेश्वर उन लोगों की तलाश में है जो हर प्रतिदिन मन फिराव करने के लिए तैयार है और ये बात मानने के लिए तैयार है कि परमेश्वर के बिना एक जीवन मुझे नहीं है। Let's go back to Revelation chapter 3 verse 2. प्रकाशित किताब उसके 3 अध्याय का 2 वचन में हम ध्यान लगाए। It said there starts by saying, "Be alert or wake up and strengthen the things that are left which are about to die." देखिए, यहां पर ऐसा लिखा है, सावधान रहे तथा जो कुछ शाप है उसे पहले कि वह पूरी तरह नष्ट हो जाए उसे दृष्ट बना, क्योंकि अपने परमेश्वर की निगाह में मैंने तेरे कर्म को उत्तम नहीं पाया है। And I note that your actions are incomplete before my God. Okay, so we just said that. So देखिए, आप go ahead. go ahead. चलो। So then we have to
first of all, analyze what things in our life are incomplete or about to die. देखिए, सबसे पहले हमें अपने जीवन में इस चीज को परखना है या जांचना है कि ऐसे कौन सी चीजें हैं मेरे जीवन में जो ऐसे कौन से वस्तुएं हैं मेरे जीवन में जो अधूरा है, जो पूरा नहीं हुआ है और उसे मैं किस प्रकार पूरा कर सकता हूं। Now, you know that God does not fail in completing what he has started. देखिए, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर ने जो चीज को शुरुआत की है उसे वो जरूर पूरा करता है। So, if something in your life is incomplete, whose fault do you think it is? अगर आपके जीवन में अगर कोई ऐसी चीज है जो नाकामयाब है या पूरा नहीं हुआ है, तो क्या लगता है आपको किसकी गलती है वो? Let's go to Philippians chapter 1. फिलिपियों की पत्री उसका पहले अध्याय में हम अपना ध्यान लगाएं। Philippians chapter 1, verse 6. पहला अध्याय उसका 6वां वाक्य, फिलिपियों की पत्री। This is a wonderful word, wonderful promise for us. It says, being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. 6वां वाक्य में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। And the Bible also says that it is God who puts in us the desire and the ability to do his good works. देखिए, परमेश्वर हमारे मन के अंदर वो इच्छा वो इच्छा जताता है ताकि हम उसके अच्छे कामों को हमारे जीवन में पूरा करें। So he puts in our hearts the desire and the ability to do these works. देखिए, परमेश्वर हमारे मन में वो इच्छा और वो काबिलियत हमें देता है वो अच्छे काम को पूरा करने के लिए। So he starts the good work inside of our hearts, okay, and then he will complete it, make sure we are strong enough to complete it before Jesus Christ returns. देखिए, और वो परमेश्वर हमारे जीवन में वो अच्छी काम की शुरुआत करता है और परमेश्वर इसके ख्याल रखता है कि उसे वो पूरा करे यीशु मसीह के आगमन के पहले, दोबारा आगमन के पहले। वो जो अच्छा काम आपके जीवन में मसीह ने शुरू किया है उसे वो पूरा करता है। So then when we go back to Revelation chapter 3, जब हम प्रकाशित किताब उसके 3 अध्याय में वापस लौट कर जाते हैं and we go back to verse 2, और उसके दूसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं, the second part here in verse 2 says, I note that your actions are incomplete. दूसरे वाक्य के दूसरा भाग हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं किया, Okay, he says, नहीं पाया। I note that your actions are incomplete before my God. देखिए, यहां पर ये लिखा है, रह गई जो मिटने, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कि इसका मतलब यह है कि ऐसे काम है जो परमेश्वर के सामने वो अधूरा है, वो पूरा नहीं हुआ है। Exactly. You see, before man, those works might seem complete. देखिए, मनुष्यों के आंखों के सामने शायद वो चीजें पूरा होते हुए दिखता हो, But before God, they are incomplete because God is the one who started the work and he wants to finish it his way. और देखिए, परंतु परमेश्वर के आंखों के सामने वो चीज अभी भी अधूरा है, क्योंकि परमेश्वर ने ये काम की शुरुआत की है और उसे परमेश्वर के हिसाब से वो काम को समाप्त करना है या अंत करना है। You see, God has a plan for your life. देखिए, परमेश्वर को आपके जीवन के प्रति एक उद्देश्य है। God has blessings and strength and provision, everything prepared for you. देखिए, परमेश्वर को आपके जीवन के लिए आशीष, आपके जीवन के लिए जो भी चीजों की जरूरत है वो सब मसीह ने आपके लिए तैयार किया है। See, it is so amazing when I think about this and I realize that God has done everything for us beforehand. All we have to do is obey. देखिए, पर मैं ये जब मैं बात को पढ़ता हूं, समझता हूं,
तो मुझे बहुत आनंद लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने वो सारी चीजें हमारे लिए करके रखा है। हमें केवल जो है उनकी बातों को पालन करना है, अनुसरण करना है। You have to stop following other people and other ideas. You have to just follow what the word says. देखिए, दूसरे लोगों की बातों को, दूसरों की चिंताओं को आपको छोड़ना है, परंतु परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात करता है उसे जो है आपको कान लगाना है। We all want to be people that can run before we can even learn how to crawl or walk. देखिए, हम सबको जो है दौड़ना पसंद है। रेंगने से पहले या चार पाँव में चलने से पहले हम दौड़ना चाहते हैं। But God is someone who wants to see you crawl, then walk, and then run. परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि पहला हम चार पाए में चले, फिर धीरे धीरे खड़े हो, फिर चलना शुरू करें, उसके बाद हम दौड़े। Because God is the one who wants to teach you how to start to walk and how to go running after that. क्योंकि परमेश्वर है जो हमें यह सिखाएंगे कि किस प्रकार आपको चलना है और उसके बाद किस प्रकार आपको दौड़ना है। If you do anything on your own strength and your own mind, you are walking away from God's plan, and therefore, no matter what you do in life, it will be incomplete according to God. और आप अपने खुद के बलबूते पर, अपने बुद्धि के इस्तेमाल से अगर आप अपने चीजों को करने लगे, तो जो है परमेश्वर के निगाह के सामने वो चीज अभी भी अधूरा है, और परमेश्वर कहता है कि मैंने उस चीज को पूरा नहीं किया है। So we read in Philippians chapter 1 that he who began the good work in you is faithful to complete it till the end. हमने फिलिपियों की पत्री उसके पहला अध्याय का वचन पढ़ा कि पहला अध्याय उसका फिलिपियंस चैप्टर 1 verse 6 it was. या पहला अध्याय उसका 6वां वाक्य हमने इस प्रकार पढ़ा कि उसने जिसने तुम्हारे अंदर वो अच्छे काम की शुरुआत की है, उसके समय पर जो है परमेश्वर उसे पूरा करेगा। He will be faithful. आमीन। वो जो है विश्वास योग्य परमेश्वर है। So he will complete what he has started. So if something fails in your life, it is most probably because he did not start it. अगर कोई भी चीज अगर आपके जीवन में अधूरा है या हरावट की ओर गया है, इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर ने शुरुआत नहीं की है। Or maybe that you have done it in your own strength instead of his strength. और बल्कि दूसरी बात यह हो सकती है, शायद आपने अपने बलबूते पर वो काम को पूरा किया हो, ना कि परमेश्वर के बलबूते पर। See, sometimes we want to do things with such speed that we are not prepared to receive everything God wants us to receive. देखिए, कुछ चीजें हमें इतने जल्दबाजी में करना होता है, जल्द करना होता है, और वो शायद परमेश्वर की इच्छा ना हो हमारे जीवन में। So we have to wait on the Lord and make sure we do everything in his strength. और जो इसीलिए हमें परमेश्वर पर इंतजार करना है, परमेश्वर के समय पर इंतजार करना है, और परमेश्वर के बल पर आश्रय करते हुए हमें जो है हमें वो चीजों को पूरा करना है। See, there was a verse which I can't remember where it was in the Old Testament. I was reading the other day, and it says that you can end up acting like a horse or a mule. देखिए, पुरानी नियम में एक वचन है, मुझे उसका अध्याय अभी याद नहीं आ रहा, कुछ दिनों पहले मैंने वो पढ़ा था। आप शायद एक गधे या फिर घोड़ा जो है आप बन सकते हो। So both of these things are wrong, because if you are a horse, you are someone who needs to be controlled because you're constantly doing things without waiting on the Lord. देखिए, आप अगर एक घोड़े होंगे तो जो है आपको हमेशा कंट्रोल करना, क्योंकि आप हमेशा जो है कच्चार जो है म्यूल को कहा जाता है हिंदी में। So you will go too fast and then you will end up making mistakes. अगर आप घोड़े हो तो जो है आप शायद तेजी से जाओगे और आप जो है गलतियां कर बैठोगे। And if you are a mule, you will not move at all and lose your opportunity in life the way God planned it for you. अगर आप एक खच्चर के समान हो तो जो है वो जो है आप सही समय का इंतजार करोगे और परमेश्वर के सही समय पर जो है आप उसे पूरा करोगे। So it is wrong to be a horse that goes too fast and needs to be always controlled. देखिए, ये गलत है कि जो है घोड़े के समान जो है
जिसे लगाम लगाना पड़ता है, जिसे कंट्रोल करना पड़ता है और तेजी से हम जाते हैं। And it is wrong to be a mule who needs to be smacked and constantly reminded that you need to get something done in your life. और जो है ये गलत है एक कच्चर भी बनना, क्योंकि जो है उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि तुम तुम्हारे काम को पूरा करो और जल्दी करो, तेजी से करो, समय का इंतजार ना करो। So the best way to achieve the purpose of God in your life is to obey in that very moment and wait on the Lord and do what He is saying. देखिए, पर वो सही समय पर, वही समय पर जो परमेश्वर आपसे कहता है, उसी समय पर परमेश्वर की बात की पालन करना और उसे पूरा करना, वो ही परमेश्वर हमसे चाहता है। So if you're facing something right now in your life that you cannot handle, अगर आप अपने जीवन में कोई ऐसी चीज को सामना कर रहे हो जिसे आप अपने आप से उसे संभाल नहीं सकते या सहन नहीं कर पा रहे हो, then you ask yourself two questions. आप अपने आप से दो सवाल पूछिएगा। First, did God start this work in my life or did I jump into it without asking Him? क्या परमेश्वर ने ये चीज मेरे जीवन में शुरुआत की है, या फिर मैंने बिना पूछे ही इसके अंदर मैंने जो है मैंने छलांग लगाई है। And the other question you need to ask yourself is, am I trying to do this in my own strength or am I waiting in the strength of the Lord and achieving everything He wants me to achieve? और जो है दूसरा सवाल आपको यह करना है, क्या मैं परमेश्वर के बल पर, उसके सामर्थ्य पर आश्रय कर रहा हूं, या फिर मैं अपने सामर्थ्य, अपने बल पर आश्रय कर कर अपने आप से चीजें कर रहा हूं। Let's go back to Revelation chapter 3 verse 2. प्रकाशित किताब उसके 3 अध्याय के 2 वाक्य में हम दोबारा लौट कर जाएं। And the beginning of that verse says, be alert, or another version it says, wake up. देखिए, उसके 2 वाक्य की शुरुआत में कहते हैं सावधान रहो या जागरूक रहो, And strengthen the things that are left which are about to die. और जो है और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उसे दृढ़ करे। So I believe that if things are about to die in your life, it is because you are doing it in your own strength instead of waiting on the Lord and waiting for His instructions. देखिए, मुझे ये समझ आता है कि जो भी चीज आपके जीवन में मृत्यु पाई है या मरने की कतार पर है, एक तो वो चीजें इसीलिए इस प्रकार हो रहा है क्योंकि आप अपने बलबूते पर आश्रय करके वो चीज कर रहे हो, या फिर परमेश्वर ने वो चीज आपके जीवन में शुरुआत नहीं की। Ask yourself now this question: why do I do the things I do every day? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्यों मैं वो चीज करता हूं जो मैं हर दिन करता हूं। Is it to please people? क्या मैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए करता हूं, or is it to please God? क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करता हूं। If it's to please people, no matter what you do, it will never be enough. देखिए, अगर ये मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए है तो चाहे आप जितना भी हाथ पैर मारे वो कभी काफी नहीं होगा। Because people will always demand more and more from you. क्योंकि लोग जो है आपसे अधिक और अधिक और अधिक की मांग करते रहेंगे। And you will do it in your own strength instead of God's strength. और आप अपने बल पर करते रहोगे, ना कि परमेश्वर के बल पर। And there you will get burnt out, you will get weak, and you will get frustrated. और वहां पर जो है आप कमजोर हो जाओगे, आप थक जाओगे, आप जो है आप पूरी तरह नष्ट के रूप में हो जाओगे। Now, when you have the mindset that you are doing things for God and only for the glory of God, even if you do one thing out of 10 things that you want to do, that one thing will be perfect. देखिए, अगर आप जो भी चीजें कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कर रहे हो, चाहे वो एक ही चीज क्यों ना हो, वो एक चीज जो है वो एकदम उम्दा, एकदम उत्तम परमेश्वर आपके जीवन में उसे पूरा करेगा। Even if you have 10 things in your mind you need to get done, but if you do it for the Lord, even doing one thing for the Lord is more satisfactory than doing 10 things for people. देखिए, 10 चीजें लोगों को करने से उत्तम है कि एक चीज परमेश्वर के लिए अच्छी तरह से हम पूरा करें। This is what we call entering into the rest of Jesus Christ. और ये हम कहते हैं कि परमेश्वर के विश्राम स्थल पर जो है प्रवेश करना।
to know that what I am doing is for the Lord and God is getting glorified because He is making me do it and I'm depending only on Him. क्योंकि ये आपको ये भरोसा दिलाता है कि जो मैं कर रहा हूं वो परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कर रहा हूं और ये उन्होंने मुझे करने के लिए कहा है या मुझे करने के लिए कहा गया है। Now, I'm going to right now mention some things where God is telling us be alert about these things that are about to die in your life. मैं कुछ चीजें कहने जा रहा हूं जो परमेश्वर मुझे कह रहा है कि जो मृत्यु पा रहा है हमारे जीवन में और हमें जो है उस चीजों से सावधान रहना है। Now, as I'm preparing for these sermons, God is giving me more and more things every week that we need to look into and ask God, God, is this dying in my life? देखिए, जब मैं ये वचन की तैयारी कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे हर दिन अलग-अलग वचन दे रहे हैं, अलग-अलग बातें दे रहे हैं, परंतु हमें ये सोचना है क्या परमेश्वर ये चीज मेरे जीवन में मृत्यु को ले चल रहा है, ये चीज क्यों अधूरा है मेरे जीवन में। So the first step to walk correctly in the way of the Lord, in the commandments of the Lord, is to first recognize what things are dying in your life. देखिए, पहला चीज जो परमेश्वर के बात को पालन करना या ये बात को समझना कि क्यों अधूरा है, ये समझना है कि ऐसे क्या-क्या चीज है जो आपके जीवन में मर रहा है। So ask yourself right now, where is your personal devotional time with the Lord? अपने आप से पूछे कि आपका व्यक्तिगत परमेश्वर से जो समय आप बिताते हो वो कहां पर है। Where is your personal time of prayer with the Lord? ये अपने आप से पूछे कि आपका व्यक्तिगत समय जो परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय कहां पर है। Are you praying for others' needs? क्या आप दूसरों की जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हो? Where is your time of attendance to gather with the other brothers and sisters who are believers in the world? क्या आपका समय कहां पर है जब आप दूसरे भाई बहनों के साथ जो आपके विश्वास में है उनके साथ मिल बैठते हो? Are you the first one to join the meeting and the last one to leave, or do you come whenever you feel like it without your heart being prepared? क्या आप पहले व्यक्ति हो और आखिरी व्यक्ति हो कलीसिया में आने और जाने में? क्या आप जब आपको मन करे तब आते हो और तब जाते हो? Are you still listening to those old beautiful songs that were part of your worship, or are you just being moved by the modern movement of music where it's just noise? क्या आप जो पुराने परमेश्वर के गाने को सुनकर आनंद लेते हो? क्या आप अभी के जो नए तरीके के जो वर्शिप है, म्यूजिक है, क्या आप उसमें आनंदित पाते हो? Now, are you seeking God's word through the Bible, or are you just watching YouTube videos every day? क्या आप परमेश्वर के वचन को पवित्र पुस्तक से पढ़ रहे हो? क्या आप केवल YouTube वीडियो से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो? Is looking for a word from God through your Bible, through the Holy Spirit, still something that excites you? क्या परमेश्वर के वचन से वचन को पढ़ना, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन को ग्रहण करना, समझना, क्या ये आपको आज भी प्रसन्न करता है? क्या आपको ये एक एक्साइटमेंट देता है? And now this last one is specifically for those who are in ministry. और ये जो आखिरी चीज है, वो उन लोगों के लिए है जो सेवकाई में है। I'm asking you, are you only opening your Bible when you're looking for a sermon? क्या आप आपके पवित्र पुस्तक उसी दिन खोलते हो जिस दिन आपको जो है एक प्रचार की तैयारी करना होता है? Are you only opening your Bible when you have to look for a Bible study? क्या केवल आपको जब बाइबल स्टडी करना होता है, क्या आप तभी परमेश्वर के वचन को खोलते हो? Because then you have lost the beginning, you have lost the foundation of why God called you to be a preacher or someone who teaches His word. और जो है अगर ऐसा है तो आपने जो है वो नींव को खो दिया है कि वो जो शुरुआत की जो फाउंडेशन है उसे आपने खो दिया, क्योंकि उसके लिए नहीं परमेश्वर ने आपको एक प्रचारक होकर या एक पास्टर होकर जो है आपको परमेश्वर ने चुना है।
God only chose you to teach His word not because you are smart, देखिए, परमेश्वर ने आपको इसीलिए नहीं चुना है उसके वचन को प्रचार करने, क्योंकि आप बहुत चतुर हो। not because you can memorize 10,000 verses, इसीलिए नहीं कि आप 10,000 कलाम को जो है याद कर सकते हो। not because you understand all the different words in the Bible and the doctrines. देखिए कि इसीलिए नहीं क्योंकि आप अलग अलग वचन और अलग अलग डॉक्ट्रिन्स और अलग अलग वाक्य को आप जो है याद कर कर कह सकते हो। The only reason God will ever call you to preach His word is because you are in love with His word. अगर एक परमेश्वर केवल इसीलिए आपको प्रचार के लिए बुलाएगा या अलग करेगा क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हो। You see, if you love someone, you are the best person to talk about that person you love. देख, अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आप जो है सबसे उत्तम व्यक्ति बन जाते हो उस बात करने के लिए जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो। So our works right now are incomplete before God because we have lost that first love. अपने काम में हम अपना जो काम है वो परमेश्वर के सामने अधूरा है क्योंकि हमने वो पहले प्रेम को जो है हमने खो दिया है। And this is what we will go on next week. We will understand the importance of going back to that first love as a foundation if we want to correctly complete the work God started in us. देखिए, हम अगले हफ्ते भी इसी के साथ आगे बढ़ेंगे कि वो जो जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में शुरू किया है उसे जो है सही तरह से आगे ले चले। So stay with us as God continues to poke, with the word our hearts and make us bleed and make us hurt, because then the healing can start. देखिए, हमारे साथ जुड़े रहे ताकि परमेश्वर हमें जो है उसके चूरी से हमें चूबे, हमें उसमें से खून बहे, तभी जो है हमें समझ आएगा जो चीज हम खो रहे हैं, क्या चीज हमें मर रहा है, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा को और वो जो चाहता है उसे पालन कर सके। And no matter what you're facing in life right now, we always ask yourself, what would Jesus do? जो भी चीज आपके जीवन में आप सामना कर रहे हो, अपने आप से ये पूछे कि यीशु मसीह क्या करेगा। This is the key to everyday life. What would Jesus do? ये सबसे बड़ा एक चाबी है या एक चीज है जो हम ध्यान दे सकते हैं कि इस अवस्था में या इस समय पर यीशु मसीह क्या करेगा। In order to know what Jesus would do, you have to learn, you have to read what Jesus did. अगर जानना है कि यीशु मसीह क्या करेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा यीशु मसीह ने क्या किया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। Amen. आमीन, आमीन।